अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब ठीक ठाक हैं? आप लोगों को वेलकम करता हूँ नए ब्लॉग पे, जो कि है जी लाहौर में पाकिस्तान के एक भरपूर हमले के बाद इंडिया के ऊपर क्या हालात हैं। इस वक्त जी दोपहर की बज रही हैं 1:30 और मैं आप लोगों को ज़रा कल से लेकर आज तक की सारी स्टोरीज बता दूँ। आई होप आप लोग मेरा फेसबुक पेज भी फॉलो कर रही हैं और उस पर मैं लम्हा भलमा पूरी रात जो है वो अपडेट्स देता रहा हूँ। सोया नहीं हूँ कल से, आज सुबह तकरीबन घंटा एक सोया हूँ और अब दोबारा जाग गया हूँ। अब मैं निकला हूँ जी आप लोगों को लाहौर की सूरत हाल दिखाने कि लाहौर में क्या सिचुएशन है जी। ये देखें, ट्रैफिक जो है लाहौर में काफ़ी कम है इस वक्त और लोग जो हैं वो ज़्यादा घरों में रह रही हैं। और मैं इस वक्त जा रहा हूँ गुलबर्ग, तो आप लोगों को ज़रा साथ लेके चलता हूँ और आप लोगों को साथ साथ सारी स्टोरी भी सुनाता हूँ कि कल से लेके अब तक हुआ क्या। अच्छा जी, अब कल जो मैंने आप लोगों को सुबह कल व्लॉग लगाया था उसमें मैंने आपको यही कहा था कि जी इंडिया जो है वो कॉन्टीन्यूसली जो है वो हमारे ऊपर अटैक्स कर रहा है और वो जो है रुक नहीं रहा और वो बेसिकली अब जो है वो ऐसा समझ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल भी जो है वो रिटेलिएट नहीं करेगा। और मैंने आपको यही कहा था कि ज़रूरी है पाकिस्तान भी एक बार रिटेलिएट करे, उसके बाद ही जो है वो स्ट्रॉन्ग रिप्लाई करे, तो उसके बाद ही एक टेबल पे बैठेंगे। और मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह वैसे ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जो है वो इंडिया पे बहुत ही अच्छा एक किसी कहते हैं ना कि एक अच्छा बेफिटिंग किस्म का रिस्पॉन्स दिया है और जिसमें कि जो है वो इंडिया के काफ़ी शहरों को जो है निशाना बनाया है। अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी ज़रा डिटेल्ड बता दूँ कि कल से अब तक हुआ क्या। कल जी पूरे दिन में जो है वो इंडिया ने पाकिस्तान पर जो है वो ड्रोन अटैक जारी रखे और दहशत बेसिकली फैला रहे थे। पूरे पाकिस्तान से जो है वो ड्रोन अटैक्स की जो है वो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही थी। लाहौर में भी कल जो है वो कुछ इलाकों से ड्रोन जो है वो गिरने के इत्तलात आई। इसके अलावा जो है वो गुजरात से और सियालकोट सेक्टर से और बॉर्डर एरिया से, तो कल जो है पूरा दिन जो है वो इसी तरह की एक्टिविटीज़ होती रहीं, लेकिन कोई मिसाइल अटैक इंडिया की तरफ से नहीं हुआ और ये ड्रोन का सिलसिला जो है जारी रहा। इसी तरह इंडिया में भी एज़ पर इंडियन मीडिया पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन जो है वो दागे जा रहे थे, लेकिन इसका पाकिस्तान ने डिनाई किया था। लेकिन इंडियन मीडिया के मुताबिक कल पाकिस्तान ने भी पूरा दिन में जो है वो इंडिया में ड्रोन अटैक्स किए और कल बल्कि परसों रात से स्टार्ट किए हुए थे, लेकिन पाकिस्तान डिड नॉट ऑफिशियली कंफर्म दिस और पाकिस्तान ने कहा जी कि हम लोगों ने ऐसा अभी तक कुछ नहीं किया। तो शायद वो उनकी अपनी एक पैनिक था या क्या था जिसकी वजह से उन्होंने ये ख़बरें फैला रहे थे। अच्छा, फिर हुआ क्या कि रात को मैं थोड़ा एंटिसिपेट कर रहा था कि आज जो है ना कुछ होना है और वही हुआ। पहले लाहौर में जो है वो तकरीबन रात के 1 बजे के करीब एक धमाका हुआ और बेसिकली वो धमाका जो हुआ और साथ 2 धमाके हुए लाहौर में और वो बेसिकली जो है अभी तक एक मिस्ट्री है कि वो धमाके किस चीज़ के थे। लेकिन मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि वो भी एक बैलिस्टिक मिसाइल था जो इंडिया ने फायर किया था टुवर्ड्स लाहौर। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, मैं आप लोगों को एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन एक लोकेशन थी जो मेरे ख्याल में उन्होंने टारगेट की थी और वो टारगेट उनका मिस हुआ और वो जो बैलिस्टिक मिसाइल था वो जाके फसलों में गिर गया मोटरवे के पास साउथ लाहौर की साइड पे। और ये जो धमाके थे इसने लाहौर में खौफ व राज फैला दिया, काफ़ी ज़्यादा लोगों में खौफ रास आ गया, लोग पैनिक हो गए क्योंकि वो बहुत ज़बरदस्त धमाके थे। खैर उसके बाद ये हुआ कि जी थोड़ी देर में एक ख़बर आई कि जी इस्लामाबाद में भी 3 धमाकों की आवाज़ आई है। उसके बाद जो है वो चूँकि हमारा जो नूर खान एयरबेस है वो बिल्कुल शहर के दरमियान में लोकेटेड है, तो एकदम से जो है वो उसकी ख़बरें जो हैं वो वीडियोज़ वगैरह आना शुरू हो गई और मुझे जो है उसी वक्त पता लग गया कि ड्रोन अटैक नहीं है। और मैंने पेज पे भी लगाया तो लोगों ने कहा कि नहीं जी ये ड्रोन अटैक है, लेकिन वो जो इंटेंसिटी थी वो ड्रोन अटैक की नहीं थी। और उसमें जो आवाज़ आ रही थी बेसिकली वो बिल्कुल ऐसे आ रही थी कि जैसे कोई जहाज़ या किसी मिसाइल ने जो है, क्योंकि जब सुपरसोनिक स्पीड पे कोई चीज़ आती है तो एक आवाज़ आती है शू करके ना, तो उसमें वो आवाज़ आई हुई थी और वो आवाज़ से ये पता लग रहा था कि वो जो है कोई सुपरसोनिक चीज़ है जो गिरी आगे और वो कोई ड्रोन नहीं है। तो मुझे शक हो गया कि जी ये कोई चक्कर है और थोड़ी देर बाद ही पता लगा कि जी इंडिया ने पाकिस्तान के 3-4 एयरबेसिस पे अटैक किया है और अल्लाह का शुक्र है हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने उनको इंटरसेप्ट कर लिया। आपने देखा है सिर्फ एक जो है वो धमाका हुआ नूर खान एयरबेस पे, बाकी जो है वो सड़क के ऊपर हुआ और इनकी जो है वो एक्यूरेसी नहीं थी और बाकी भी जो है वो नॉर्मल हुआ। बाकी इन्होंने रहीम यार ख़ान में जो है वो हमारे यूएई जो ब्रदर्स हैं उनके जो है इन्होंने यूएई बरादराना मुल्क है उनके पर, इसलिए इन्होंने दुबई यूएई के ऊपर हमला किया। इंडिया ने पाकिस्तान में नहीं किया, वो यूएई पे इन्होंने हमला किया और यूएई को भी अब आंखें खोल लेनी चाहिए कि जी देख लें इंडिया ने क्या किया उनके साथ, कि वो यूएई वालों का जो है स्पॉन्सर्ड शेख ज़ैद एयरपोर्ट के ऊपर उन्होंने अटैक करके वहाँ पे भी उन्होंने रनवे को नुकसान पहुँचाया। उसके बाद ही हमारे DGI SPR आए और उन्होंने बिल्कुल कोई बात नहीं की,
और उस वक्त तक जो एक लेवल ऑफ एंगर जो है वो पाकिस्तान में बहुत हद तक जो है वो बढ़ चुका था। और उन्होंने आगे सिर्फ ये कहा जी कि वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। उन्होंने ये सारी डिटेल बताई और उसके बाद उन्होंने जो है वो अटैक का प्लान कर दिया। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ भी बताना भूल गया। तकरीबन कोई 12 बजे के करीब DGI SPR की एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया ने जो है वो खुद ही से जो है वो अमृतसर के ऊपर 5 मिसाइल दागे हैं और एक मिसाइल उन्होंने एक और शहर में दागा है। और वो भी उन्होंने कहा जी कि हमारे पास के इलेक्ट्रॉनिक जो है वो फीड्स अवेलेबल हैं। तो आई होप कि आज जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी उसमें वो दिखाएंगे भी। और इंडिया ने बेसिकली अपने आप के ऊपर अटैक कर किया टू जस्टिफाई देयर अटैक्स ऑन पाकिस्तान। अच्छा, उसके बाद जब ये पाकिस्तान पे अटैक हुआ नूर खान एयरबेस पे, तो उसके बाद जो उन्होंने आते ही जो है DGI SPR ने कह दिया कि जी हम जो हैं वो अटैक करने लगे हैं। और उसके बाद एंग्जाइटी लेवल जो था वो बहुत ज़्यादा हो गया था। इस बात का नहीं था एंग्जाइटी कि जी अटैक होगा तो डर लगेगा, नहीं। एंग्जाइटी लेवल ये था कि पाकिस्तान किस लेवल का अटैक करेगा, पाकिस्तान का अटैक सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, पाकिस्तान किस किस लोकेशंस पे अटैक करेगा, पाकिस्तान जो अटैक करेगा वो उतना इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा। ये चीज़ें जो है मेरे माइंड में आना शुरू हो गई। काफ़ी ज़्यादा मुझे स्ट्रेस होगी, टेंशन होगी कि यार अल्लाह ने दुआओं करनी शुरू कर दी मैंने कि जी पाकिस्तान का अटैक सक्सेसफुल हो। जो मैं सुबह जो है वो फजर की नमाज़ भी पढ़ी, जो कि कोशिश करते हैं पढ़ लें, लेकिन रेगुलर नहीं हूँ मैं। तो वो जो है सुबह फिर नमाज के बाद जो है मैं एकदम से मुझे ख़बर आ गई कि जी पाकिस्तान है स्टार्टेड इट्स अटैक। उसके बाद जी लम्हा बलम्हा जो है वो अपडेट होती रही और इंडिया की जो एक्सपेक्टेशंस थी मेरी उससे ज़्यादा बढ़ के पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह अटैक किया। और जब से पाकिस्तान ने अटैक किया है तो इंडिया के जो है वो खामोश हो गया है। और इंडिया की जो बेसिकली ओवरऑल जो एक डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा है जी कि हम जो है वो नहीं चाहते जो है वो करना फर्दर एस्केलेशन। और उनकी फ़ौजी तर्जुमान ने भी कहा है। और अब यह है कि पाकिस्तान ने मल्टीपल एयर बेसिस पे अटैक किया उनकी, और उसके अलावा उनके सप्लाई डिपो पे, उनके जो है मिसाइल ब्रह्मोस सप्लाई डिपो पे, इनके पठानकोट और इनके जो है मुख्तलिफ जम्मू एंड कश्मीर में भी कई जो है बेसिस पे अटैक किया है, हेडकोार्टर्स पे अटैक किया है, बठिंडा पे भी अटैक किया है। और इन्होंने जहाँ से इन्होंने हमारे ऊपर अटैक किए थे वहाँ इन्होंने अटैक किए हैं और अल्लाह का शुक्र है अटैक हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल। अच्छा, अब सवाल सबसे आगे ये पैदा होता है अब कि अब जो है होगा क्या आगे। दिस इज़ द बिग क्वेश्चन। मेरे ख्याल में पर्सनली आई बिलीव कि इंडिया जो है वो अब जो है थोड़ा सा इस चीज़ को देखेगा कि उसने क्या करना है। लेकिन मामलात जो हैं वो इतनी जल्दी हल नहीं होंगे मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल में जो इंडिया है वो अभी थोड़ी सी शरारत और करने की कोशिश करेगा और उसके बाद जो है फिर ये मामला जो है हल होगा। अब इंडिया शरारत किस सूरत में कर सकता है कि इंडिया जो है वो इस सूरत में शरारत कर सकता है, इंडिया पाकिस्तान के जो है वो दूर दराज एरियाज़ में जहाँ पे अभी तक उन्होंने अटैक नहीं किया वहाँ पे अटैक कर सकता है, जहाँ इंडिया जो है वो हमारी एयर बेसिस पे दोबारा अटैक करने की कोशिश कर सकता है। और लेकिन जो है कि अब जो है एस्केलेशन की तरफ जो है वो बात अब आएगी और अब जो है वो जो लेटर ऑफ एस्केलेशन है वो ड्रॉप होगा इंशाल्लाह। और इंडिया जो है वो कोशिश ज़रूर करेगा लेकिन वो ऐसा कामयाब नहीं होगा और इंडिया जो है वो उसको बेसिकली इस वॉर में जो है बहुत बुरी जो है वो शिकस्त होगी इंशाल्लाह। वो ऐसे होगी कि इनके पहले जहाज़ गिरे जो कि अमेरिका ने भी जो है वो कंफर्म कर दी हैं, फ्रेंच ने भी कंफर्म कर दी हैं, जो कि बहुत बड़ा लॉस है। फर्स्ट रफ़ाइल जो दुनिया में पहले किसी ने नहीं मारा और उसके बाद जो है इनकी सारे के सारे इनके जो प्लान्स हैं वो कोई प्लान इनका कामयाब नहीं हुआ और पाकिस्तान ने भी इनको एक मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन अभी तक जो है वो मामला हल नहीं हुआ। अभी इंडिया जो है और शरारत कर सकता है मेरे ओपिनियन के मुताबिक, लेकिन अब इंडिया जो है वो थोड़ा मोहतात होकर करेगा जो भी करेगा। लेकिन अब इंडिया को वो कॉन्फिडेंस और वो जिसे कहते हैं ना कि वो जो कल तक था वो अब नहीं है। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें आज और कल के मुकाबले में, उनकी बहुत ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज है वो घबराहट में है। और हम लोगों ने जो कहा है कि जी अगर आपने दोबारा कुछ किया तो हम जो है वो मैक्सिमम उसका जवाब देंगे, जी आपने बहुत अच्छी चीज़ की है। और अगर पाकिस्तान जी थोड़ा सा पहले कर देता ये सारा जो हुआ है तो शायद ये हालात पहले ही डी एस्केलेशन की तरफ जाते। तो अभी मेरा जो अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि इंडिया पहले भी आगे जाके छोटी मोटी की हरकत करने की कोशिश दोबारा करेगा, लेकिन अब जो है इंडिया के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो कोई बड़ा अटैक कर सके। दिस इज़ व्हाट आई फील। और क्योंकि इंडिया को पता लग गया अगर हमने किया तो पाकिस्तान जो है वो उसका काउंटर अटैक करेगा और बहुत सीवियर करेगा। अगर तो इंडिया ने इस तरह का कोई अटैक किया और दोबारा से बहुत बड़ा, तो फिर समझें कि तैयारी पकड़ लें फिर शहीद होने के लिए
और फिर तो लाइक वो जिसे कहते हैं ना कि सब कुछ ख़त्म अगर इंडिया करना चाहता है अपने मुल्क में भी और हमारे मुल्क में भी, तो ठीक है, फिर अब कुछ कर नहीं सकते। फिर अल्लाह ताला ने अगर यही लिखा है तो फिर यही लिखा है। तो अगर तो इंडिया ने दोबारा से फुल फ्लेज अटैक किया तो फिर इसका अंजाम जो है वो कोई नहीं होगा। फिर इसका अंजाम जो है वो, क्योंकि देखें पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस जो है ना वो दो चीज़ों पे है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आर एयरफोर्स, पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, अगर पाकिस्तान की एयरफोर्स को इंडिया खुदा ना खास्ता न्यूट्रलाइज़ कर देता है तो पाकिस्तान देन यू नो इट्स अ वॉक ओवर फॉर इंडिया। लाइक वो जब पाकिस्तान में वॉक ओवर कर सकता है, लाइक पाकिस्तान में जिस आर्मी के पास एयरफोर्स ना हो तो उसके ऊपर एयर अटैक्स होते जाएंगे, वो कुछ नहीं कर सकता। आपने देख लिया है जो गज़ा और फ़लस्तीन में हो रहा है, इसराइल क्या कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़, अगर इंडिया ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर एसिड्स के ऊपर अटैक करने की कोशिश की या पाकिस्तान के ऊपर दोबारा से फुल फ्लेज अटैक करने की कोशिश की तो फिर जो है हालात जो हैं वो काबू से बाहर होंगे और फिर जो है वो अल्लाह ताला ही हैं जो लाइक पाकिस्तान को और इंडिया को बचा सकें। लेकिन आई एम मोर देन कॉन्फिडेंट, मोर देन 80% का इस तरह नहीं होगा इंशाल्लाह। और इंडिया जो है वो अब डीएस्केलेशन की तरफ जाएगा। इंडिया में बहुत सेन लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि इंडिया में सिर्फ जो है वो सारे जंग ही चाहते हैं। इंडिया में बहुत सेन लोग हैं और उन्होंने आवाज़ें उठाना शुरू कर दी हैं। आप एक और चीज़ नोट करें कि इंडिया में जो उनका जो मीडिया चैनल्स हैं वो बिल्कुल अब ठंडे पड़ गए हैं। लाइक दे आर नॉट इवन रिपोर्टिंग वॉर। टाइम्स नाउ अगर आप देखें वो भी बिल्कुल ठंडा पड़ गया है। इंडिया टुडे जो कि उनका सबसे ज़्यादा वॉर मॉन्गरिंग वाला चैनल है वो भी ठंडा पड़ गया है। और इसके अलावा जो बाकी चैनल्स हैं उनके वो भी बहुत ज़्यादा बैकफुट पे आ गए हैं और उनको बेसिकली फीड किया जा रहा है कि अब आप थोड़ा सा बैकफुट पे जाएं। ये सब कुछ फीडिंग होती है, ये ऐसा नहीं होता कि उनको वो खुद से करते हैं। इट इज़ ऑल प्लान एंड इट इज़ ऑल यू नो प्री प्लान्ड। और जिस तरह इंडिया ने उन्होंने जिस तरह डिलीट की हैं अपनी पोस्ट परसों, तो डैट वाज रियली यू नो जिसे कहते हैं ना कि शेम फॉर इंडिया के मीडिया के, उन्होंने जैसे वो कराची पे अटैक हो गया तो ये हो गया तो वो हो गया और समझ से बाहर थी मैं और कि हम तो समझ नहीं आते कौन से लाहौर की बात कर रहे हैं। तो अब ये है जी सिचुएशन। इंशाल्लाह ताला उम्मीद अल्लाह ताला से मुझे बहुत कि अब 80% ज़्यादा चांसेस यही हैं कि इंशाल्लाह डीएस्केलेशन होगी। इंडिया छोटी मोटी कोई हरकत करने की कोशिश करेगा, लाइक शायद कराची में कर दे या कोई छोटी मोटी इस तरह की हरकत कर दे, लेकिन कोई जो है वो बड़ी एस्केलेशन का मुझे अब नहीं लगता होगी। और ये डीएस्केलेशन की तरफ बात जाएगी इंशाल्लाह और पाकिस्तान विल कम आउट एज विनर्स इन दिस वॉर इंशाल्लाह। और लेकिन ये है कि अब सवाल ये पता होता है कि कुछ अर्से बाद दोबारा अगर इंडिया इस तरह करे तो क्या होगा। उसके बारे में इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में बात करता हूँ कि उसका काउंटर क्या होगा मेरे ख्याल में। अपना ख्याल रखिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।